औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट फर्स्ट। ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक थी वो पढ़ना है आज हमने। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा एनीमिया। एनीमिया क्या था? खून की कमी होना, उसकी वजूहात देखी, उससे होने वाली कम्प्लिकेशंस देखी, पेचीदगियाँ वगैरह। और आज हमने उसका पढ़ना है बेटा ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। प्रोफाइलैक्सिस भी इलाज होता है, ट्रीटमेंट भी इलाज होता है। तो बेटा आज हमने इसका एनीमिया का यानी खून की कमी जो हो जाती है उसका इलाज पढ़ना है। तो प्रोफाइलैक्सिस भी इलाज होता है बेटा, तो इसको गौर से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीमिया, अगर एनीमिया हो, खून की कमी हो और प्रेगनेंसी के दौरान, ये 90% वुमेंस को होती है, ठीक है। ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, जब आप एंटीनेटल केयर कहते हैं बच्चे की पैदाइश से पहले की जो देखभाल है माँ की, हमल के दौरान, उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो एंटीनेटल केयर के दौरान प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन। तो एनीमिया से यानी खून की कमी से प्रिवेंट करना, बचाव करना सबसे अहमियत का हामिल है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन क्या है कि हमें लाजमी तौर पर यह खातिर खा लाना पड़ता है कि एनीमिया से बचा जाए, खून की कमी ना हो। कीपिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन माइंड, मरीज़ की जो मुआशी फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, मुआशी रुपये पैसे की जो पोजीशन है, गुर्बत है, दरमियाने दर्जे के लोग हैं या अमीर हैं, तो इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन कहेंगे। इसको जहन में रखते हुए, माइंड में रखते हुए एडिकेट डाइट एंड आयरन टैबलेट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड। एक अच्छी किस्म की खुराक, एडिकेट डाइट कहते हैं बेहतर खुराक, एंड आयरन टैबलेट्स, और आयरन जिनमें हो, ऐसी टैबलेट जिनमें आयरन हो, शुड बी प्रेस्क्राइब्ड, उनको नुस्खे में लिख के दिया जाता है। बेटा आयरन मैंने पहले भी बताया था, पिछले लेक्चर सुने हैं तो पता होगा आपको कि आयरन क्या है। आपका खून को यानी रेड ब्लड सेल यानी हीमोग्लोबिन, इसके बनने में हेल्प करता है बेटा, ठीक है, आयरन। तो ऐसी टैबलेट्स लिखी जाती हैं, इतनी महंगी भी नहीं होती लेकिन गरीबों के लिए तो महंगी ही हैं बेटा। एंटीनेटल केयर ड्रग्स, इनको हम कहते हैं बेटा A constant check at every visit is essential to assure that iron tablets are continued throughout the pregnancy। हर जो रूटीन का चेकअप करवाने मरीज़ा जाएगी तो ये अश्योर करना है, यकीन दहानी करनी है कि जो आयरन की टैबलेट्स हैं वो जारी हैं अभी तक पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। एंड द कलर ऑफ द स्टूल शुड बी ब्लैक इफ़ द पेशेंट इज़ टेकिंग आयरन, और पखाने का जो कलर है वो ब्लैक आएगा अगर मरीज़ आयरन ले रहा है। तो अगर पखाने का कलर ब्लैक आ रहा है और आयरन की टैबलेट्स पूरी हमल के दौरान चल रही हैं तो ये बेहतर चीज़ है, ये आपने बेटा एश्योर करना है, यकीन दहानी करनी है। तो ये एक तो इलाज हो गया बेटा, आयरन कंटेनिंग टैबलेट्स और बेहतरीन खुराक हैं, इससे खून की कमी नहीं होगी। फिर थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या करनी है? बिफोर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के जो 28 हफ्ते हैं उससे पहले पहले क्या करना है? हीमोग्लोबिन HB बिटवीन 50 to 60%। अगर हीमोग्लोबिन 50 से 60% है, आयरन टैबलेट्स देनी है इसको, फॉलिक एसिड टैबलेट देनी है। ये लिखा हुआ बेटा C एंटीनेटल केयर ड्रग्स। ये एंटीनेटल केयर ड्रग्स आगे आएंगे बेटा आपकी, तो उनमें मुकम्मल बताया हुआ है कि आयरन टैबलेट्स क्या काम करती हैं। तो ये आपने C वाला नहीं देखना, आपने देनी है उसका आयरन टैबलेट्स देनी है बेटा, फॉलिक एसिड टैबलेट देनी है, विटामिन B9 की 5 मिलीग्राम आर टेकन डेली देनी है। विटामिन C टैबलेट्स देनी है। विटामिन C टैबलेट्स वो होती हैं CAC1000, वो जो एक डब्बी में आती हैं और उनको पानी में डाल के औरतें पीती हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और मल्टीविटामिन टैबलेट्स देनी है, एक टैबलेट 2 से 3 टाइम डेली। तो ये सारी आपने बिफोर 8 वीक्स करनी है, ठीक है। ये देखें बेटा, ये आयरन कंटेनिंग टैबलेट्स हैं, फेरस एस्कॉर्बेट एंड फॉलिक एसिड। ये मुकम्मल होती हैं, इस तरह की डब्बी में आएंगी, इस तरह की पैकिंग में होगी। और ये CAC1000+ है बेटा, ये आपको पता ही होगा, ये औरतें लेती हैं पानी में डाल के, ये जो है ना मिरिंडा बोतल जैसी बन जाती है और वो बड़े मज़े मज़े से पीती हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद होती हैं। कैल्शियम प्लस विटामिन D3 वगैरह लिखा हुआ है इसमें, ये देखें यहाँ पे C, कार्बन, कैल्शियम, B6, B3, D3, ये सारा लिखा हुआ है इसके अंदर मौजूद होता है। ऑरेंज फ्लेवर, डबल कैल्शियम है।
ये बिस्लरी कैप्सूल है बेटा, इसमें देखें लिखा हुआ है आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स प्लस फोलिक एसिड। ये कैप्सूल देते हैं, ये भी ताकत बढ़ाते हैं बेटा। और ये फोलिक एसिड की टैबलेट्स इस तरह डब्बी में आती हैं 100 टैबलेट्स। हर रोज़ एक 5 मिलीग्राम की टैबलेट आप लेते रहेंगे तो खून की कमी जो है वो पूरी रहेगी। ये बिफोर 28 वीक्स यानी 28 हफ्ते से पहले ये सारा काम चलाना आपने, ठीक है। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट बेटा बिफोर 28 वीक्स। उसके बाद आफ्टर 28 वीक्स 28 हफ्ते के बाद ऑफ प्रेगनेंसी हमल के हीमोग्लोबिन बिटवीन 50 to 60, अगर हीमोग्लोबिन 50 से 60 है तो क्या करना है, सीक मेडिकल एड और हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। मरीज़ को आप हॉस्पिटलाइज कर लो। या आपने सारे ट्रीटमेंट कर भी ली हैं, ये देते भी रहे हैं, फिर भी उसकी HB जो है 50 to 60% ही है तो अस्पताल भेजो इसको। इन्वेस्टिगेशन ऑफ काज ऑफ अनीमिया, कि खून की कमी क्यों हो रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा डॉक्टर, देखेगा, चेकअप करवाएगा। वॉर्म्स, कहीं पेट में कीड़े तो नहीं हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कहीं इसको TB की बीमारी तो नहीं है औरत को, मलेरिया, कहीं मलेरिया बुखार तो नहीं हुआ, यूरिनरी इन्फेक्शन या पेशाब की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कि सारी चीज़ें दे भी रहे हैं फिर भी जो है उसकी HB 50 से 60% से ऊपर नहीं आ रही, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा डॉक्टर बेटा। ये सारे उर्दू में लिख लिया करें जो चीज़ें हों हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डाइट, उसकी जो खुराक है उसकी क्वालिटी बेहतर बनाएगा डॉक्टर। और ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया एज आउटलाइंड टुगेदर विद पेरेंटल आयरन, ठीक है। अनीमिया की ट्रीटमेंट करेगा और इंजेक्शंस के ज़रिए आयरन देगा। इंजेक्शंस के ज़रिए आयरन बेटा वो होती हैं विनोफर टैब, वो होता है इंजेक्शन डाल के। और पता ही होगा किसी फ़ीमेल्स को जो हमल के दौरान में मतलब अगर खून की कमी हो जाती है तो वो देते हैं। तो जो इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाएंगी, वेन के ज़रिए दी जाएंगी, वो पेरेंटल आयरन कहलाएगा बेटा। इंट्रामस्कुलर आयरन बेटा, गोश्त में इंजेक्शन लगाना, उसको क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर आयरन। आयरन डेक्स्ट्रान एम्फेरॉन 2 ml और आयरन सॉर्बिटोल सिट्रेट जेक्टोफर 1.5 बोथ कंटेन 50 मिलीग्राम्स। ये दोनों इंजेक्शन है बेटा, चाहे ये डेक्स्ट्रान दे दें चाहे आयरन सॉर्बिटोल सिट्रेट दे दें, तो इन दोनों में 50 मिलीग्राम आयरन है, ठीक है, ऑफ आयरन पर ml एंड 100 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन विल रेज द हीमोग्लोबिन बाई अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4%। और जो है 100 मिलीग्राम अगर आप आयरन दे देंगे तो तकरीबन 3 से 4% बढ़ा देगा ये। जैसे इसकी 50 to 60% है ना, तो 50 है तो 53 या 54 हो जाएगी, और 60 है तो 63 या 64 हो जाएगी। तो हर 100 mg आपका जो है हीमोग्लोबिन 3 से 4% बढ़ा देगा बेटा। ये देंगे डेली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM टीका लगा देंगे बेटा, कैन बी गिवन, दिया जा सकता है। एंड 15 to 20 इंजेक्शंस और मोर में बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ अनीमिया। 15 से 20 टीके इसने आपने लगाने हैं, हर रोज़ एक एक टीका गोश्त के अंदर 15 से 20 दिन तक। और ये मज़ीद भी लगाए जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि अनीमिया कितनी कम है। डिग्री ऑफ अनीमिया यानी खून की कमी ज़्यादा है तो ज़्यादा इंजेक्शन लगेंगे, खून की कमी कम है तो कम इंजेक्शन लगेंगे। आयरन डेक्स्ट्रान इम्फिरोन कैन आल्सो बी गिवन एज a 5 ml injection to 50 milligrams iron, which will mean fewer injections for the patient to complete the course। तो वो कहता है कि ये जो आयरन डेक्स्ट्रान है ये 5 ml भी दिया जा सकता है। ऊपर उसने 2 ml बताया था, यहाँ पे क्या दिया है 5 ml। और इसमें कितना 5 ml में कितना होगा, 250 मिलीग्राम आयरन होगा। तो 1 ml के अंदर 50 था, तो 2 में कितना हो गया 100 बेटा, और 5 में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो गया है। इसमें आयरन होगा ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो और उसकी खून की कमी जल्दी से जल्दी पूरी हो। द इंजेक्शन ऑफ आयरन कैन बी गिवन बाई मिडवाइफ इनटू द बटक। बटक कहते हैं बेटा हिप्स को, कूलों को। इंजेक्शन जो है आयरन का मिडवाइफ लगाएगी हिप्स पे, ठीक है। टेकिंग केयर दैट द नीडल डज नॉट इंटर द ब्लड वेसल, और ये लाजमी केयर करनी है, एहतियात करनी है कि जो सुई है वो ब्लड वेसल में इंटर ना हो। पीछे खींच के देखना है इसको, ठीक है। इसको गोश्त में लगाना है लाजमी तौर पे बेटा। ये देखें बेटा ये बटक में लग रहा है, ठीक है। और इसको इंजेक्शन इंटर करके आपने पीछे खींच के देखना, अगर उसमें ब्लड आ जाए तो आपने इंटर नहीं करना, ये प्योर गोश्त में लगना चाहिए। ये देखें यहाँ पे हिप्स के यहाँ गोश्त के पट्टे होते हैं, इन पट्टों में लगाएगी, ठीक है, अपना मिडवाइफ जो है इंजेक्शन।
नाउ आजकल रेडीमेड मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट, रेडीमेड मेडिसिन बनी बनाई मार्केट में मौजूद हैं। आयरन 3 पोलीमाल्टोज कम्प्लेक्स एंड फोलिक एसिड एंड आयरन सक्रोज कम्प्लेक्स नेम्ड बिस्लरी कैप्सूल टैबलेट सिरप एंड इंजेक्शन। बिस्लरी मैंने अभी दिखाया बेटा पीछे, ये सारी बनी बनाई मेडिसिन है, ये खिलाओ आपको टेंशन ही नहीं इंजेक्शन लगाने की। ये देखेंगे बेटा बिस्लरी है कैप्सूल, ये टैबलेट फॉर्म में भी है, कैप्सूल में भी है, इंजेक्शन भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये अवेलेबल है बेटा आयरन 3, ठीक है। ये देखें इसमें लिखा हुआ आयरन 3 सॉरी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्साइड पोलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स प्लस फोलिक एसिड आयरन 3, ये सारा सब कुछ इसमें मौजूद है बेटा। तो ये हर फॉर्म में मौजूद है बेटा। कैप्सूल भी हैं, कैप्सूल खाएं कैप्सूल खा लें, टैबलेट खानी है तो टैबलेट खा लें, सिरप पीना सिरप पी लें, इंजेक्शन लगवा सकते हैं तो इंजेक्शन लगवा लें, हर फॉर्म में मौजूद है बेटा। फिर आ जाएगा इंट्रावेनस आयरन, जो वेंस के ज़रिए आयरन देना है आपने। आ रिसेंट मेथड ऑफ करेक्टिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ टोटल डोज इन्फ्यूजन ऑफ आयरन डेक्स्ट्रॉन इम्फिरोन। कहता है जो पिछला हमने मेथड देखा खून की कमी को पूरा करने का, उसमें टोटल डोज जो है इन्फ्यूजन की थी आयरन डेक्स्ट्रॉन था, इम्फिरोन था। द डोजेज ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू ट्रीट द एनीमिया, तो आयरन की जो मिकदार है डोजेज है वो ज़रूरी होती है खून की कमी को दूर करने के लिए। एंड रेप्लेनिश द आयरन स्टोर्स इज़ एडेड टू 500 ml, और इसको जो हम तब्दील कर सकते हैं बेटा स्टोरेज को 500 ml में 500 ml में बना सकते हैं नॉर्मल सलाइन ड्रिप के अंदर डाल के। द सलाइन आर डेक्सट्रोज, ये 500 ml सलाइन नॉर्मल सलाइन लेंगे, या डेक्सट्रोज जो ग्लूकोज की बोतल होती है बेटा उसको कहते हैं वो ले लेंगे। एंड आफ्टर द टेस्ट डोज द आयरन इज़ गिवन, तो टेस्ट डोज के बाद जो है आयरन दिया जाएगा। टेस्ट के बाद पता लगेगा भाई कितनी उसकी HB है, टेस्ट करेंगे और फिर आयरन देंगे अंडर सुपरविजन, और इसको ज़ेरे निगरानी रखेंगे बाई स्लो इंट्रावीनस ड्रिप, और स्लो इंट्रावीनस ड्रिप देंगे। ये वही है बेटा विनोफर जो इंजेक्शन लगाते हैं हम, विनोफर की जो इंजेक्शन है वो ड्रिप में डाल के लगाते हैं और स्लो लगाते हैं, और उसकी निगरानी भी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 आवर्स, और 3 से 4 घंटे ये ड्रिप लगी रहेगी। द मैटर कैन बी कैरीड आउट इफ़ द नेसेसरी एज एन आउट पेशेंट एट द हॉस्पिटल, ठीक है। एंड अवॉइड द नेसेसिटी फॉर द यूज़ ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन लेट प्रेगनेंसी और नियरर टर्म। कहता है ये तरीक़ाकार हम यूज़ करते हैं कि उन मरीज़ों को जो आउट पेशेंट है यानी अस्पताल में दाखिल नहीं हैं, और उनको इससे बचाया जाए, अवॉइड किया जाए कि उसको ब्लड लगाना पड़े। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचाने के लिए बेटा ब्लड लगाना जो है ना हर जगह पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ब्लड लगाने से बचना चाहिए। बड़ा ख़तरनाक तरीका है, ख़तरनाक भी हो सकता है ब्लड लगाना। अगर ठीक से आपने टेस्ट ना किए हेपाटाइटिस बी सी के, एड्स के, या खुदा न खास्ता क्रॉस मैचिंग या ब्लड ग्रुप ठीक से ना हुआ तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इनका नुकसान कम है, इनसे खून की कमी भी पूरी हो जाएगी, ब्लड भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। द मैक्सिमम राइज इन HB इज़ ऑब्टेन्ड इन द अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स। कहता है जो मैक्सिमम जो आपकी HB है, खून है, हीमोग्लोबिन है, वो 4 से 6 हफ्तों में तकरीबन पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, अनीमिया का ट्रीटमेंट क्या थी, इलाज कैसे करेंगे। इसके बाद किसी भी वक्त प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल अगर 50 से नीचे आ जाए तो क्या इलाज करना है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, हमारा मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।